Good evening, all students, my dear parents, and children, students. तो मेरा पहला दायित्व यह है कि तो हमारा टीचर और पेरेंट्स का दायित्व होता है कि अपने विद्यार्थी और बच्चे को किस तरह मोटिवेट करें और किस तरह बच्चा या आगे बढ़े। आज की विषम परिस्थितियों में हम पेरेंट्स मजबूर होकर के बच्चे को इतना पजीड़ कर देते हैं, कहीं कोटा, कहीं राजस्थान, कहीं इलाहाबाद, अन्य अन्य संस्थानों पर उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आती है बच्चा कभी कभी सुसाइड कर लेता है। तो हम पेरेंट्स का दायित्व होता है कि बच्चे को उसको मोनोपोली उसी एक्टिविटी के अनुसार उसको मोटिवेशन दे, जिससे वह आत्महत्या करने या सुसाइड करने से बच सके। आए दिन कोटा से या अन्य ऐसी कोचिंग संस्थानों से सूचना आती है फला स्टेट का लड़का वहां जाकर के सुसाइड कर लिया। तो हम माता पिता का यह पहला दायित्व होते पहले बच्चे की एक्टिविटी जाने कि बच्चा क्या करना चाहता है, किस रूप में जाना चाहता है, उसकी पढ़ाई की तरफ है या खेल की तरफ है या गाने की तरफ है या सोशल वर्क की तरफ है। तो उसके एक्टिविटी को देखते समय उसके ऊपर उसको कार्य करने की फैसिलिटी दी जाए, ना कि जबरदस्ती उसको शिक्षा ही थोपी जाए। आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप आईएएस की तैयारी करिए, पीसीएस की तैयारी करिए। तो जब उसके बस की बात नहीं रह जाती है तो एक समय ऐसा आता वो अपने को ठगा हुआ महसूस होता है कि हमने माँ बाप का इतना पैसा ले आकर के हमने कोचिंग संस्थाओं को दिया, इतना समय गंवाया, जब असफलता उसके हाथ लगती है तो सोचा इधर माँ बाप का डांट मिलेगा, उसे समाज से भी डांट मिलेगी, लाज रहेगा, और फिर इधर मित्रों के द्वारा तो अपने को कुंठित हो जाता है और जाकर के वही सुसाइड कर लेता है। तो एक माता पिता का दायित्व होता है पहले उसके एक्टिविटी, उसके क्रियाकलापों को जाने, बचपन से ही उसका रुझान ऐसा पैदा करे कि वह आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ उसका आकर्षण बढ़ सके। तो हमारा यह पहला दायित्व है। तो जैसे सपोज करिए कि बच्चे तीन प्रकार के होते हैं, एक तो बहुत ही चंचल होते हैं, एक सुसुप्त होते हैं, दूसरा एक बहुत ही सीरियस रहता है जो कि कभी किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थितियों में उसका दायित्व होता है कि जो सबसे संकुचित है उसको हम मोटिवेशन करें और उसको तरह तरह का प्रलोभन दें जिससे वो आगे बढ़ने के लिए एक्टिव हो। एक तो होता है जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो टीचर से या उसका दायित्व नहीं है, जब कोई क्वेश्चन हल कर दिया, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स है या साइंस है या ईटीसी एनी सब्जेक्ट है, टीचर पढ़ाने के बाद पूछता है अंडरस्टैंड, लड़का कहता है, बच्चे कहते हैं यस, लेकिन वो समझ नहीं पाता, उसमें 2-1% समझ पाते, बाकी सब तो हम अध्यापक गण क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको देते हैं कि आप सॉल्व करिए। तो कुछ आकाश दो कर लेते हैं, आकाश दो नहीं कर पाते। कुछ तो इतने मुखारबिंद होते हैं कि वो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर बैठते हैं, और कुछ संकोची होते हैं कि पूछे या ना पूछे, और कुछ तो एकदम बोलबे नहीं करते हैं कि हम क्या बोले, हम क्या कहें। तो टीचर को दायित्व कि तीनों बच्चों की एक्टिविटी को देखते हुए जो बच्चा नहीं बोलता है सबसे पहले उसके पास जाए और उसकी समस्याओं का सुने कि बच्चा बेटा आपको कहा नहीं, दुलार और प्यार के साथ जाइए उस बच्चे के पास और उसको कहिए कि बेटा कौन समस्या है, इस टॉपिक में आपकी कहां समस्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपनी समस्या को बताएगा, हो सकता है और डरे, लेकिन आप उसके डर को निकालिए, उसके हेजिटेशन को निकालिए और निकालते हुए उससे थोड़ा थोड़ा स्वयं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करवाइए। कहो अपने से 2 अंक लो, 2 अंक लो, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 में, देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। आप कोई डिजिट मत दीजिए और इसी तरह उसको कह दीजिए कि आप 2 अंकों का
तो 2 डिजिट का एक नंबर लीजिए और उसमें 1 डिजिट का नंबर लेकर डिवाइड कर दो, तो हो सकता है कि उससे उसका, और इस तरह 3 डिजिट का नंबर एक स्मॉलेस्ट लो, एक बिगेस्ट लो, इसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो कौन सा आता है। और इस तरह आपका ये हो गया मैथमेटिक्स का। फिर दूसरा आप उससे कह सकते हो कि आप एक पैराग्राफ दे दीजिए, वो चाहे इंग्लिश का पैराग्राफ हो चाहे हिंदी का पैराग्राफ हो, और उसमें दे दीजिए कि बेटा इसमें 3 क्वेश्चन तुम बनाओ, 2 क्वेश्चन बनाओ, 4 क्वेश्चन बनाओ, और इस पैराग्राफ को सावधानी से पढ़ करके इसके बाद उसके प्रश्न बनाओ और उसके प्रश्नों को उत्तर दो। तो देखिए वो बच्चा, उसकी स्किल पावर बढ़ेगी, कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसके थॉट बढ़ जाएंगे, और उसके अंदर जो निडर और संकोचता होगी वो भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो उसका संकोच जब घट जाएगा और बोलने के अंदर उसके अंदर योग्यता हो जाएगी, तो अपनी भावनाओं को, अपनी समस्याओं को वह समाज में और अपने माता पिता, अपने अध्यापकों से, अपने सहपाठियों से बेहिचक जिस समय करने लग जाएगा, तो उसकी स्किल पावर बढ़ जाएगी, तो कहीं उसको पीछे नहीं आना है। तो हम आप लोगों को यही सजेशन देना चाहते हैं, विद्यार्थियों को भी और माता पिता को भी और टीचर बंधुओं को भी, कि इस तरह की भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करें, कि मजबूर किसी को ना करें। और टीचरों और माता पिता का दायित्व है कि उसके डर को निकाल करके उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते रहें, जिससे आगे चल करके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और आपका नाम रोशन हो। इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी पर विराम लगाता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।